जय हिंद प्यारे भाइयों। और आज की जो क्लास है, हम लोग इस क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे पीछे के 3 क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। करे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार और इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग को दे दिया है आधार, पूछ रहा है लंब। लंब और आधार में किसका संबंध होता है? टेन थीटा। किसका संबंध होता है? टेन और थीटा की जगह पर 30 डिग्री, तो लंब बटा में कण, यानी टेन 30 लंब बटा आधार होगा। टेन 30 डिग्री पर लंब का मान h और आधार दे दिया 30 डिग्री, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा में 30। 30 का गुणा हो जाएगा 30 बटा में √3 बराबर h, यानी h बराबर 30/√3। और नीचे 3 है रूट में, तो ऊपर नीचे 3 से कर सकते हैं गुणा। ऊपर गुणा होगा तो 30√3 बटा में 3, 3 दहा में 30, यानी जो मीनार की ऊंचाई होगी 10√3। मीनार की ऊंचाई कितना हुई? 10√3 मीटर। तो इस जो मीनार की ऊंचाई होगी वो 10√3। बात समझ में आई? कुछ करना नहीं है, बस देखना ये है कि कौन कौन सा चीज दिया है और क्या क्या पूछ रहा है हम लोगों से। आधार दे दिया, लंब पूछ रहा है, तो लंब और आधार में संबंध होता है टेन का। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और ऐसे सब मान रख के आराम से लगा सकते हैं। अगला सवाल करते हैं हम लोग, ध्यान सुनिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर डोरी में कोई ढीला नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां एक मान लेते हैं पतंग उड़ रहा है, ठीक। और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है यह पतंग। यह जो पतंग है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के साथ बांध दिया गया। इसमें जो डोरी है, इस डोरी को भूमि के साथ अस्थायी रूप से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है ये भूमि है, और भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो 60 डिग्री। 60 डिग्री यह मानकर कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस डोरी की लंबाई पूछ रहा है। डोरी की लंबाई को मान लेते हैं हम लोग x। डोरी की लंबाई क्या मान लेते हैं? x। चलिए, बिल्कुल सिंपल है। हम लोग ऊंचाई पता है हम लोगों को 60 मीटर, लंब पता हो गया। पूछ रहा है हम लोगों से कण, तो लंब और कण में संबंध साइन का होता है। किसका होता है? साइन। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कण। लंब है 60 और कण है x। कण कितना माने हम लोग? x। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60 बटा में x। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। x √3 बराबर 60 दूनी 100, तो x बराबर होगा 120 बटा में √3। तो x बराबर 120 बटा में √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा करते हैं, तो x बराबर होगा 120 √3 बटा में √3 का 3 में हुआ था 3, यानी x बराबर 40 रूट। अरे 30 40 बार में कटेगा नहीं, तो x का मान कितना आ गया? 40√3 मीटर।
x का मान होगा 40√3 मीटर। इसका जो मान होगा वो कितना होगा भैया, 40√3 मीटर। डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। किसी को कुछ डाउट है? कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं है? चलें तब आगे। अगला सवाल है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक भवन से 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ओके ठीक है भाई, देखो ये है एगो भवन, ये कौन है, भवन। एक भवन बना लेते हैं, ध्यान सुनिए। एक भवन है ये, और ये है जमीन का मतलब ये आधार, ये है आधार। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, और इस लड़के की जो ऊंचाई है वो कितना है, 1.5 मीटर। एक लड़का जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इस भवन की ऊंचाई 30 मीटर, भवन की ऊंचाई कितना, 30 मीटर। जैसे जैसे कर रहे हो वैसे वैसे करेंगे। कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी इससे कुछ दूर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अच्छा पहले यहां था, अब ये यहां से चलकर यहां आ गया मान लेते। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी पहले बना रहा था 30 डिग्री, अब फिर बाद में हो गया 60 डिग्री। पहले यहां 30 डिग्री बना रहा था, अब 30 डिग्री से फिर का डिग्री बना दिया 60 डिग्री। बात समझे हैं? कोई दिक्कत? और ये जो लड़का है कितना मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। तो इसकी जो क्षैतिज लाइन होगी कैसे होगी, होगा ना, समझे नहीं? ये होगी इसकी क्षैतिज लाइन, ध्यान सुनिए। अब किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अब सवाल में क्या करे कि वह भवन की ओर कितना दूरी पर गया, भवन की ओर वो कितना दूर चलकर गया। पहले यहां था, अब यहां आ गया, तो माना कि कितना दूरी चल गया, x दूरी चल गई। कितना दूरी चल गया, x दूरी। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी को मान लेते हैं y। इसको, इस दूरी को क्या मान लेते हैं, y, और इस दूरी को मान लेते हैं x, और उस दूरी को मानेंगे, इसके बीच की दूरी को y मान लेंगे। किसी को डाउट है? लेकिन ये लड़का कितना मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। अब भवन है 30 मीटर लंबा, तो पूरा 30 है, तो हम लोगों को पूरा नहीं ना लेना है, हम लोगों को कितना लेना है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर लेना है। 1.5 मीटर ऊंचाई पर, तो इतना नीचे 1.5 मीटर, तो पूरा 30 मीटर, 30 मीटर में से 1.5 मीटर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, यानी यहां से लेकर अब जो भवन की ऊंचाई लेंगे हम लोग, कितना लेंगे, 28.5 मीटर, और नीचे की जो ऊंचाई है वो कितना है, 1.5 मीटर। नीचे की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर, और टोटल जोड़ेंगे तो 30 मीटर आ जाएगा। पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। दिक्कत नहीं है? किसी को कुछ डाउट नहीं ना है ना? सुनिए, पहले कोण कितना का बनाया, 30 का। कुछ दूर चला तो कोण कितना का हो गया, 60 का हो गया। पहले 30 का था, लेकिन अब कितना हो गया, 60 हो गया। अब यहां से जो कोण बना रहा है, यहां से ऊंचाई कितना है, 28.5। 28 तो हम लोगों को लंब पता है, लंब पता है,
और क्या ज्ञात करना है हम लोगों को? आधार ज्ञात करना है। लंब पता है और क्या ज्ञात करना है? आधार। तो एक बार चलेंगे 30 डिग्री के लिए, तो इतना बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। इसका नाम रख दें, इसका नाम रख लीजिए ए, यहां रहेगा बी, यहां रहेगा सी, और इसका नाम रख दिया जाए डी। चलिए चलेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे। ए बी डी में हम लोगों को पता क्या है? कोण पता है और ये आधार पता है। आधार तो x और y है तो पता है, लंब पता है। तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है? tan थीटा। लंब और आधार में किसका संबंध? tan, tan, और थीटा की जगह पर 30 डिग्री। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब है 28.5 और आधार कितना है? x। ये इतना x और ये y, कुल को जोड़ देंगे x प्लस y। tan 30 का मान होता है 1/√, बराबर 28.5 बटा में x प्लस y। समझ में आया? किसी को डाउट है? x प्लस y। अब इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं। x प्लस y का इधर गुणा करेंगे तो x प्लस बराबर इसका इधर गुणा 28.5 ठीक है ना, 28.5 ये किसका मान निकल गया? ये निकला x प्लस y का मान निकला। ये मान निकला x प्लस y का, x प्लस y है, दीजिए। आगे आगे चलते हैं, आगे देखो ध्यान से। अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में चलेंगे। तो ए सी डी में भी तो लंब वही रहेगा 28.5, लेकिन आधार कितना रहेगा? बस y। तो यहां भी लगाएंगे tan थीटा, tan थीटा की जगह पर 60। तो tan थीटा बराबर लंब बटा, लंब है 28.5 और आधार है y। आधार कितना है? y। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटे में y। 28.5 बटा में क्या है? y। दिक्कत है किसी को? इतना में किसी को डाउट ना है? आगे चलते हैं। देखिए इसका होगा इधर गुणा, तो ये होगा y√3 बराबर 28.5। तो y बराबर होगा 28.5 बटा में रूट, y का मान निकल गया। अब ये y का मान निकल गया, तो हम लोगों को किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। किसका मान? x का। तो y का मान निकाल कर ले जाके इस समीकरण में रख देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा? x का। और जो x का मान निकल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि पहले जहां खड़ा था उससे कितना दूर गया, ताकि कोण कर 30 से क्या हो गया? 60 हो गया। उसके आंख पर बनने वाला कोण 30 से 60 हो गया जब वो किधर गया? भवन की ओर। और भवन की ओर कितना गया? x गया। तो हम लोग को मान किसका ज्ञात करना है? x का। अब ये y का मान उठा कर लिया के रख देंगे। तो देखिए x प्लस y के जगह पर लिख सकते हैं ना 28.5 बट्टा में √3 और बराबर होगा 28.5 √3। सही है। इसको भेज देंगे उधर, यानी x बराबर होगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा में √3। इस सवाल को यहां लगाते हैं। ऊपर 28.5 28.5,
ठीक है, तो 28.5 को कर लेते हैं कॉमन, यानी x बराबर 28.5 हो जाएगा कॉमन, बचेगा √3 माइनस, अब यहां से 28.5 तो निकल गया ना, 1/√3 होगा। अब इसको लिख सकते हैं x बराबर 28.5 ब्रैकेट में इसका इधर गुणा √3 का √3 में, तो 3 और 3 में से ये को घटेगा तो 2 और बटा में √3। अब x बराबर 28.5 का 2 में गुणा करेंगे तो 28 दूना के 56, 1 57 हो जाएगा, 57 बटा में √3। अब ऊपर नीचे √3 से गुणा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो x बराबर 57 √3 बटा में √3 का 3 में तो 3 हो जाएगा। तो x का जो मान होगा कटा देंगे, क्या करिएगा, कटा देंगे, और ये कटाएंगे तो 19 दिया 57, यानी 19√3, 19 रूट क्या होगा मीटर, कितना मीटर, 19√3 मीटर, 19√3 मीटर होगा, सही है ना, ठीक। तो ये लड़का मीनार की ओर कितना दूरी गया होगा, 19√3 मीटर, मीनार की ओर कितना दूर गया होगा, 19√3 मीटर। डाउट है किसी को, कुछ करना नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये लड़का 1.5 मीटर है, पूरा भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, तो 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटा देंगे तो अभी ऊंचाई कितना बचेगी, 28.5। पहले इस लड़के के आंख पर बनने वाला जो कोण था वो 30 डिग्री था, अब ये लड़का भवन की ओर जाता है, x माना x मीटर भवन की ओर जाता है, तो ये 30 से 60 डिग्री हो जाता है, 30 से 60 डिग्री। तो कह रहा है कि ये लड़का कितना दूर गया, तो माना कि x दूरी पर गया तो उसका कोण 30 से 60 हो गया। अब भवन के बीच की जो दूरी थी अब y मान लेंगे, क्या मान लेंगे, y। अब एक बार इस पूरे बड़े वाला त्रिभुज में चलेंगे और एक बार इस छोटे वाला त्रिभुज में चलेंगे, और y का मान निकलेगा, ले जाके इस वाला में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, और वही x का मान जो होगा लड़का पहले स्थिति से दूसरे स्थिति पर गया होगा, यानी 19√3 मीटर की दूरी पर गया होगा भवन की ओर। दिक्कत है, नोट करेंगे, चले आगे तब, ठीक है। अगला जो सवाल है बाबू ध्यान सुनो, ध्यान सुनिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एगो भवन है, एक क्या है भवन, एक भवन मान लेते हैं ये है। इस भवन भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भवन की ऊंचाई का मीटर 20 मीटर, भवन की ऊंचाई कितना मीटर 20 मीटर। इस भवन की जो ऊंचाई है वो कितना है 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, इस पर एक मीनार लगी हुई है, कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। यहां से मान लेते हैं यहां एक बिंदु है, यहां एक क्या है बिंदु। अब इस बिंदु पर इस मीनार पर लगे, इस मीनार के शिखर पर लगे, इस मीनार पर एक संचार मीनार लगा है, मान लेते हैं कि ये मीनार लगी है, एक संचार मीनार का मतलब कुछ टावर वावर लगा है नेटवर्क वाला, ठीक है। अब इसके शिखर और पहले शिखर दिया पहले, हाँ कह रहा है कि संचार मीनार के तल और उसके बाद शिखर, कह रहे संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण पहले 45 डिग्री था, और 45 से फिर कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री।
45 से 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस मीनार की क्या पूछ रहे हैं हम लोगों से? मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं हम लोग? h मान लेंगे। मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे? h। मीनार की ऊंचाई h। और इस भवन से इस बिंदु के बीच की दूरी को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। चलो अब चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इस पूरे भवन और मीनार का पूरा ऊंचाई 20 प्लस h होगा। पूरा ऊंचाई कितना होगा? 20 प्लस h। 20 प्लस h होगा। कोनो दिक्कत है? पूरा ऊंचाई कितना होगा? 20 प्लस h। अब हम लोग यदि पूरा के लिए चलेंगे तो 60 डिग्री के लिए चलेंगे, कोण 60 डिग्री के लिए, तो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। और 30 डिग्री के लिए चलेंगे तो बस 45 डिग्री के लिए तो छोटा वाला का नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी। चलिए पहले चलते हैं त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अब ए सी डी में चलेंगे तो कोण कौन सा लेंगे हम लोग? 60 डिग्री। पूरा वाला त्रिकोण लेंगे तो लगाएंगे tan 60 बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? 20 प्लस h। पूरा ऊंचाई लेंगे ना, पूरा ऊंचाई। पूरा ऊंचाई कितना है? 20 प्लस h बटा में आधार कितना होगा? x। tan 60 का मान √3 बराबर 20 प्लस h बटा में x। हम लोग को ज्ञात क्या करना है? h ज्ञात करना है। h इसका इधर गुणा कर देते हैं, इसका इधर क्या कर देंगे? गुणा। क्या सुनिएगा, इसका इधर गुणा होगा तो x √3 बराबर 20 प्लस h। 20 प्लस h तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर होगा 20 प्लस h बटा में √3। x का मान 20 प्लस h बटा में √3। अब चलेंगे त्रिभुज किसमें? बी सी डी में, ये छोटे वाला त्रिभुज में। त्रिभुज बी सी डी, इस छोटे त्रिभुज में चलेंगे। तो अभी छोटका त्रिभुज में क्या होगा? इस छोटे त्रिभुज में होगा क्या? इसमें भी लंब पता है, आधार ज्ञात करना है, तो tan थीटा लगा देंगे और tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब है 20 और आधार कितना है? x। tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20 बटा में x। x का इधर गुणा तो है x बराबर 20। x का मान कितना हो जाएगा? 20 मीटर। अब ये मान लिया कि रख देंगे, इसमें रख देंगे। तब किसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे? तब मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो x की जगह पर रख देंगे 20 बराबर 20 प्लस h बटा में √3। सही है ना? अब इसका इधर गुणा तो 20 √3 बराबर 20 प्लस h। तो h बराबर होगा 20 √3 माइनस 20। इसको इधर भेज देंगे। हाँ, तो h बराबर क्या निकलेगा? दोनों में से कॉमन क्या है? तो ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1। यहां भी छोड़ सकते हैं और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। यहां देखिए तो h बराबर 20 ब्रैकेट में √3 का मान 1.732 माइनस 1। तो h बराबर 20 गुणे, इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा? 0.73। 1.732 में से घट जाएगा तब नहीं बचेगा 0.732। अब h बराबर 2 से गुणा करिए, 2 दूना के 2 तिहाई और 2 सते 3 अंक पर दशमलव लगना चाहिए। एगो 0 रहेगा तो क्या अंक पर लगेगा? 2 अंक। 14.73
64 मीटर, 14.64 मीटर। इस मीनार की ऊंचाई कितना होगी? 14.64 मीटर। समझ में आ गया? दिक्कत पूरा सिंपल है एकदम, दोनों प्रकार का डाउट नहीं। चले आ गया भाई, और अगला सवाल समझते हैं हम लोग। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। देखिए ध्यान से, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंचे मूर्ति लगी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, यहां देखिए, मान लेते हैं ये एक पेडस्टल है, ये क्या है? पेडस्टल। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इस पर एक क्या लगी है? एक मूर्ति लगी है। इस पर एक लगी है मूर्त, और इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है? 1.6 मीटर। इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है? 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, यहां एक बिंदु मान लेते हैं, और इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कितना डिग्री? यहां बिंदु मान लेते हैं, कितना डिग्री बना रही? 60 डिग्री। 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। यहां कोण कितना का बन गया? ये बन गया 45 डिग्री। इतना पूरा कितना बना है? 60 डिग्री। तो कह रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल की ऊंचाई का मान लिए हम लोग h, और यही हम लोगों को ज्ञात करना है। लेकिन इसके आधार से इस बिंदु के बीच की दूरी नहीं पता है, तो क्या मानिएगा? x मानिए, ठीक है। फिर नाम रख सकते हैं हम लोग a, b, c और, ठीक ना। हाँ, अब पूरा ऊंचाई यदि लेंगे तो क्या होगा बाबू? h प्लस 1.6। पूरा ऊंचाई जोड़ देंगे ना m में है के। चलेंगे अब त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में, बड़े वाला त्रिभुज में चलेंगे, ACD में। तो ACD क्या बोल रहे हैं? ACD में चलेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए? लंब पता है, आधार। लंब और आधार के साथ किसका संबंध है? tan। और कोण बन रहा है 60। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब पूरा कितना है? h प्लस 1.6। ये तब पेडस्टल की ऊंचाई है और ये है मूर्ति की ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई को जोड़ेंगे तब तक ACD बनेगा। तो h प्लस 1.6 बटा में आधार x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h प्लस 1.6 बटा में x। तो x का मान निकालिएगा, तो x √3 बराबर h प्लस 1.6। तो x बराबर h प्लस 1.6 बटा में √। दिक्कत है? डाउट नहीं? आगे चलते। अब त्रिभुज चलेंगे BCD में। त्रिभुज किसमें? BCD में। इस त्रिभुज में चले तो इसमें भी tan थीटा लगेगा, लंब और आधार है, तो tan 45 डिग्री। BCD कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब है h और आधार है x। tan 45 का मान 1 यानी h बटा में x। तो x कैसे गुणा होता है? x बराबर जहां x लिखा होकर जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? h। चलो तो इसमें लिया के रखेंगे, और x की जगह पर क्या चाहिए? h। x की जगह पर h, ठीक है। तो h बराबर h प्लस 1.6 बटा में
√3 बटा में क्या होगा √3। बाबू हम लोग को x नहीं ज्ञात करना था, ये नहीं चाहिए, हम लोग का चाहिए था इस पेडेस्टल की ऊंचाई। तो h का मान किसी न किसी तरह से ज्ञात करेंगे। इसका गुणा इधर कर दीजिए, √3h बराबर h प्लस 1.6। इसको भी इधर बुला लीजिए, √3h माइनस h बराबर 1 क्या कॉमन है में से h कॉमन कर लेंगे। √3 का मान 1.73 माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो बराबर 1 अब घटेगा h ब्रैकेट में क्या बचेगा 0.73 बराबर 1 अब h का मान क्या होगा 1.6 बटा में 0.73 भाग दिया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है। कितना आएगा, भाग देंगे तो कितना आएगा में h बराबर, अरे 2 बार तो जा ही सकता है, 7 दूना के 14 है, उस तो 16 है, 2.19 मीटर, 2.19 मीटर भाग दे लीजिएगा आराम से। ठीक है भैया, किसी को कुछ डाउट है? हम लोग को चाहिए पेडेस्टल की ऊंचाई, पहले पूरा ऊंचाई का दिया है 45 डिग्री और इस पेडेस्टल के लिए बस 45 डिग्री और पूरा पेडेस्टल के लिए 60 डिग्री। तो पूरा के लिए चलेंगे तो 60 और इस पेडेस्टल के लिए चलेंगे तो 45। दो समीकरण बनेगा, ले जाकर मान रखना होगा, बस h का मान निकल जाएगा आराम से। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है ना, चले और आगे सवाल करते हैं। चलो अगला सवाल है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई चलो बनाते हैं। ये है एक मीनार, ठीक, और यहाँ है इसके पास में एक भवन, दोनों जमीन पर होगा तो ऐसे होगा। अच्छा, मीनार है, ये भवन है, सही है ना। ध्यान सुनो, ये है मीनार और इधर है भवन, ये भवन का शिखर है, ये है मीनार का शिखर। ठीक, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, इसका ये बेस है, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। एक डिग्री है 60। ठीक, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितना मीटर 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई को मान लेते हैं h और इन दोनों का आधार तो एक ही चीज होगा ना, इसको मान लेते हैं x। इसको क्या मान लेंगे x। ठीक है, ठीक है, चलते हैं और आगे। नाम एक रख लेते हैं, इसका नाम रखते हैं A B
सी। अब इसका नाम रख देते हैं, ठीक है ना। चल पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी सी के लिए। किसके लिए? त्रिभुज ए बी सी में। इस त्रिभुज में चलेंगे तो कोण कितना डिग्री बना है? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री का कोण बना है। और इसकी जो ऊंचाई है कितना है? और ये आधार कितना है? लंब और आधार में संबंध होता है tan थीटा। किसका? tan। और थीटा की जगह पर तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी h बाई tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा में x। तो x का इधर गुणा तो x बराबर h√3। h√, इसको रखे रहिए, जहां x दिखेगा वहां रखेंगे हम लोग। आगे आगे चलो। अब चलेंगे त्रिभुज DCB में। DCB में चलो, इस त्रिभुज में क्या करेंगे? इसमें भी tan थीटा लगाएंगे। और tan कितना डिग्री? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब है 50 और आधार कितना है? x। tan 60 का मान कितना था बाबू? √3 बराबर 50 बटा में x। 50 बटा x, सही है ना? हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। x का इधर गुणा तो √3 इंटू एक्स बराबर 50। तो x बराबर 50 बटा रूट, और यही मान लिया कि जा रख देंगे। तो x की जगह पर रखेंगे 50√3 बराबर h√3। मान किसका ज्ञात करना है? h का। अब भाई गुणा में है तो भाग में चली आएगा। तो देखिए, तो 50 बटा में √3 में भाग में आएगा तो गुणा ना होगा क्या? √3 का 3 में होगा तो 3 बराबर, तो h बराबर 50 में 3 से भाग देंगे तो 16 तिया, हाँ दे दो, 3 काइम 3, कितना बच गया? 2, 3 छक, फिर बच गया 2, फिर 3 छक 18। बार बार यही आएगा। 16.6 मीटर। आई किसकी ऊंचाई है? भवन की। भवन की ऊंचाई कितना होगी? 16.6 मीटर होगी। सही है बाबू? नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलो आगे अगला सवाल देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60। एक बिंदु से 60 और 30, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समान लंबाई के को खंभा है? 2 खंभे। समान लंबाई के कितने खंभे? 2 खंभे। खंभों की लंबाई क्या है? समान। खंभों की लंबाई समान।
और ये खंभा सड़क के दोनों ओर लगे हैं, बीच में एक क्या है, सड़क। ऐसे सड़क चल रही है, ऐसे ऐसे सड़क जा रही है, तो एक तरफ इधर खंभा है, दूसरी तरफ इधर, दोनों ओर खंभा है, और दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है, समान है। और इस सड़क की चौड़ाई कितना है, 80 मीटर। इस सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे हैं। इसकी लंबाई यदि x है तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, x। इन दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एगो का उन्नयन कोण का डिग्री है, मान लेते हैं इसका जो उन्नयन कोण होगा वो कितना डिग्री बना दिया इस बिंदु पर, एगो का बना दिया 60 डिग्री, और दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण बना दिया 30 डिग्री। सही है ना, दूसरे खंभे के लिए क्या डिग्री, 30 डिग्री। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी क्या है। अच्छा, पूरा दूरी 80 है, तो खंभों की ऊंचाई h मान लेते हैं। खंभा की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h। अगर ये पूरा 80 है तो इसको x मानेंगे तो इतना दूरी क्या होगा, 80 माइनस। अगर इस पूरी दूरी को x मानेंगे तो 80 में से घटाएंगे तब इतना ही दूरी निकलेगा। खंभों की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h। इसका नाम रखिए a b c d और e। चलो ठीक है भाई, चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। किस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। इस त्रिभुज में चलिए, इस त्रिभुज में होगा क्या, ध्यान से सुनो। क्या करेंगे, क्या पता है हम लोगों को, लंब आधार, लंब आधार में संबंध tan थीटा। कौन चीज, tan, और थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर h बटा में x। tan 60 का मान होगा रूट बराबर h बटा में x। तो यहां से h का मान कितना होगा, h बराबर x रूट, h का मान होगा x रूट 3। अब चलेंगे त्रिभुज EDC में। किस त्रिभुज में, EDC में, त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में। चलो चलो, अब इसमें भी लंब और आधार दिया, इसमें भी लगाएंगे tan थीटा की जगह पर 30। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी h बटा में आधार क्या बाबू, 80 माइनस x। tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट बराबर h बटा में 80 माइनस x। 80 माइनस x, ठीक है। क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है। हम लोग पहले h का मान ज्ञात करें कि x का मान ज्ञात करें, ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। पहले किसका मान ज्ञात करें, h का। पहले चलो h का मान निकालो, इसका इधर गुणा 80 माइनस x बटा में रूट 3 और बराबर h का मान निकल गया, ले जाके रख दें। h का मान लिया, कहीं रख दीजिए। तो ये जो h का मान है, h के स्थान पर लिखा जा सकता है 80 माइनस x बटा में रूट और बराबर x रूट। अब भाई गुणा का भाग में चली आएगा, तो 80 माइनस x रूट 3 हो जाएगा और बराबर इसका इधर गुणा। अरे हटाओ भाई, झूठा ही का स्टेप बढ़ा रहे। x माइनस एक्स, इसका इधर गुणा, तो रूट 3 का 3 में तो 3x हो जाएगा, हाई होने से जाएगा तो 80 बराबर 3 1 4x। भाग दे दिए 4 से, कचौ के 80, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 20 मीटर। x का मान कितना होगा, सुनो भैया, अगर हाई 20 होगा, इतनी दूरी 20, तो 80 में से 20 घटेगा तो हाई दूरी कितना होगा 60 ना होगा। भाई इतनी 20 होगा तो हाई कितना होगा 60। तो x का मान निकल गया, तो h का मान रख देंगे हमें, तो निकल जाएगा ना समीकरण 1 में। तो h बराबर
एक्स की जगह पर क्या रखिएगा, अब पीछे है रूट, तो खंभों का ऊंचाई कितना निकल जाएगा, हाँ ये है खंभों की, खंभों की ऊंचाई, खंभा का ऊंचाई कितना निकलेगा 20√3, और यह कितना होगा 20√3, क्योंकि खंभों की ऊंचाई आपस में क्या थी, समान। बात समझे, किसी को डाउट है, आगे चले, हाँ आगे चले, क्या हो गया है, किसको, हाँ आगे बढ़ाएं, चल, हाँ ध्यान सुनिए, 11 नंबर सवाल एकदम पता ना कैसा है, हमरो नहीं पता है, ध्यान सुनिए। एक नहर के एक पट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, नहर, एगो नहर है, एक बगल में एगो टीवी टावर है, जिस मोबाइल टावर है वैसा कौन टावर है, टीवी टावर, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी ऊपर की ओर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कितना डिग्री, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार कहां से आया है, अरे रुक जाओ, पढ़े तो बढ़िया से। एक नहर के एक तट पर, एगो नहर है, उसके एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, टावर के ठीक सामने दूसरी तट पर, ठीक बा, एगो नहर है, एक तट पर एक टावर खड़ा है, और इसके एक तट पर ही खड़ा है टावर, और दूसरे तट पर क्या है, बिंदु है, ठीक है ना, भाई बीच में से क्या बह रही है, नहर। एक तट पर कौन खड़ा है, टावर, और दूसरा तट पर एगो बिंदु है। एक अन्य बिंदु से टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इसी तट पर, इसी भाई तट पर, भाई बीच में क्या बह रही है, नहर, और इसके एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और इसी तट के दूसरे बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण पानी के में बहेगा, सी और बी के बीच में, 20 मीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु है, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से, मीनार नहीं देना चाहिए, यहां क्या देना चाहिए इसको, टीवी टावर के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई और नहर की, तो टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h, और नहर की चौड़ाई को मान लेते हैं x। चलो भाई, चले के पहले कौन है त्रिभुज में, ए बी डी में, किस त्रिभुज में, सुनिए, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। चलो ए बी डी में चलेंगे तो लंब पता है, और आधार 20 प्लस x, पूरा दूरी कितना होगा, ये 20 प्लस कितना होगा x, तो tan 30 डिग्री, tan कितना डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटा, लंब कितना है, आधार कितना है 20 प्लस x, 20 प्लस x, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा में 20 प्लस x। हाँ ठीक है, इसका गुणा इधर
20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स बट्टा में होगा रूट बराबर एच। जब जरूरत पड़ेगी तो लिया के मान रखा जा सकता है। अब किस त्रिभुज में चलेंगे, फिर इसको हटा देते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें भी लगाएंगे tan का डिग्री, tan 60 बराबर लंब बटा आधार h बटा में x। tan 60 का मान √3 बराबर h बटा में x। h का मान निकाल लीजिए h, तो h बराबर x रूट, h बराबर x रूट, ठीक है। अब यही मान लिया कि रख दीजिए h की जगह पर, तो 20 प्लस एक्स बटा √3 बराबर h की जगह पर x √3 गुणा कर दीजिए, तो 20 प्लस एक्स, √3 का 3 में तो 3x, और यही हो जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा 2x। तो x का मान 10 मीटर, कितना मीटर, अरे 2 से भाग देंगे 20 में तो कितना मीटर, तो नहर की चौड़ाई कितना मीटर, नहर की जो चौड़ाई होगी वो का मीटर 10 मीटर नहर की चौड़ाई। तो मीनार की ऊंचाई h बराबर x की जगह पर 10 रूट, तो इसकी जो ऊंचाई होगी कितना होगी 10 रूट, 10 रूट। दिक्कत है, सिंपल है, बस लगाना है, नोट कर लीजिए नहीं तो आगे बढ़े। अब नोट कीजिए, आगे बढ़े। तब नोट नहीं करना है तो आगे चले, ठीक। अगला सवाल देखते हैं भाई, सुनिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एगो भवन है और एगो केबल टावर है, एगो भवन है दूसरा क्या है केबल टावर। ये है एगो भवन और इधर एक केबल टावर, दोनों कहाँ स्थित है जमीन पे। 7 मीटर ऊंचा भवन, भवन की ऊंचाई कितना मीटर 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7, एक शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री 60 और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री। देखो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और इसके शिखर से इसके पाद के अवनमन कोण 45 डिग्री। डिग्री 45 डिग्री। अरे अवनमन तो यहाँ ना बनेगा, ये कर का है क्षैतिज स्तर, ऐसे ऊपर 60 ऐसे नीचे 45। तो जब भाई 45 होगा तो एकांतर कोण से ये भी 45 डिग्री होगा। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई 7 मीटर है ना, 7 मीटर तो ये तो इतनी 7 मीटर होवे ना करेगा ही जले। अब इस ऊंचाई को क्या मान लेते हैं x। अब पूरा टावर का अब ऊंचाई कितना होगा 7 प्लस h। दिक्कत नहीं, चलो ABCD मान लेते हैं। A B C का नाम D और इसका नाम चलते हैं। पहले चले गए त्रिभुज ABC में। अगर इसको x मानते हैं तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, क्योंकि जितना चौड़ाई ही रहेगा उतना चौड़ाई हो रहेगा। तो त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ए बी सी में। चलिए, लंब और आधार में संबंध होता है tan थीटा। tan 60, tan बराबर h बटा में, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा में। तो h बराबर x√। अब किस त्रिभुज में चलेंगे? इसमें CED में। त्रिभुज किसमें? CDE में। अब इस त्रिभुज में होगा क्या? इसमें भी लेंगे tan का डिग्री। tan 45 बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है कर? आधार कितना है? tan 45 का मान बराबर 7 बटा में। तो x का मान क मीटर, x का मान निकल गया 7 मीटर। हम लोग से पूछ रहा था किसकी ऊंचाई। तो पहले h निकाल लेते हैं, x का मान यहां लिया के रख देंगे। तो h बराबर x का मान, अब पीछे रूट, तो h का मान निकल गया। अब निकालेंगे केबल, कौन चीज? केबल टावर की ऊंचाई। केबल टावर की 7 प्लस, तो 7 प्लस h यानी 7 प्लस h का मान कितना है? 7 √ दोनों में से क्या कॉमन है? तो 1 प्लस √ तो 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 का मान 1.73। जोड़ो भैया, 1.73 कर दो गुणा 2 7 2 3 6 1 2 क्वेश्चन 7 दूनी 1 70 के 21 1 7 49 2 7 दूना के 14 5 दशमलव। तो केबल टावर की ऊंचाई 19.12 मीटर। केबल टावर की ऊंचाई कितना होगा? 19.12 4 और ई में आएगा मीटर। नोट कर लो, नोट कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़े। नोट करो, आगे बढ़े। को सवाल है? अभी 3 4 गो है, खट लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से दोनों देखने पर 2 समुद्र जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो समुद्र तल है, कौन है? समुद्र। अरे समुद्र है, ओकरा एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊपर लगा है एगो लाइट। कितना मीटर? 75 मीटर। यहाँ लगा है एगो बड़ियार, जो समुद्र की ओर क्या करेगा? लाइट देगा, फोकस करेगा, है ना। आगे चले। अब इस समुद्र में चल रही है जहाज, समुद्र समझ लीजिए। इसमें क्या चल रही है? सब जहाज ना। क्या चल रही है? जहाज। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, यहां से देख रहा है अवनमन कोण 30 से 45, यहां का डिग्री 30 डिग्री, और इस जहाज को देखने पर 45 डिग्री। कितना डिग्री? अवनमन कोण का मतलब ऐसे, यहां से कोई देख रहा है तो नीचे दिख रहा है ना, तो नीचे दिख रहा है तो अवनमन। तो हाई कोण होगा 30, हाई पूरा कोण होगा 45। तो एकांतर से दोनों आपस में बराबर जाए। समझ में आया? ठीक। करे एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है,
दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इतना बीच की दूरी कितना है x, और इसके बीच की दूरी का मान लेते हैं y। समझे भैया? नाम रख लेते हैं a b c और d। चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में तो y का मान निकलेगा। एक बार चलेंगे ए बी डी में तो x प्लस वाई का मान निकलेगा, और y का मान लीजिए को में रख देंगे, x का मान निकलेगा। चलो चलो पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, यानी इन जहाजों के बीच की दूरी पूछ रहा है, इनके बीच की दूरी है ना। ठीक है, ए बी डी में, ए बी डी में चलेंगे तो क्या होगा, tan का डिग्री 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा लंब कितना है 75, और आधार x प्लस tan 30 का मान होगा 1 बटा रूट बराबर 75 बटा में x प्लस वाई का इधर गुणा, तो x प्लस वाई बराबर इसका इधर 75 रूट 3। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी। अब इस त्रिभुज में क्या होगा कि tan 45 लेंगे। कौन चीज, tan 45 बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है, आधार कितना है, tan 45 का मान बराबर 75 बटा, यानी y बराबर 75 डिग्री। y का मान कितना डिग्री 75 डिग्री। हम लोगों से पूछा है दो जहाजों के बीच की दूरी, और दो जहाजों के बीच की दूरी कितना है x का मान निकालेंगे, ले चल के हमें रख देंगे। जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी, तो x प्लस वाई का मान दे दिया 75 बराबर 75 रूट, तो x बराबर 75 होने चल जाएगा, तो 75 रूट 3 माइनस दोनों में से कुछ कॉमन है रूट 3 माइनस, तो x बराबर कुछ लिख सकते हैं इसको 75 ब्रैकेट में रूट 3 को 1 माइनस 1, तो x बराबर 75 गुणे 1.73 में से एक निकल जाएगा तो 0 गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, गुणा करिएगा तो कितना आएगा ये, हाँ जल्दी करो, जल्दी 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 कीजिए। जल्दी करके बताओ कितना आएगा। कितना आया, हम्म 54.9 गुणा कर दिए आप लोग। पचहत्तर गुणे 0.732 54.9। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है 54.9 मीटर, 54.9 मीटर। दिक्कत है, हाँ ठीक है, आगे चले तब चले आगे ना।
बोलिए। चलो आगे देखो, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, एक लड़की की लंबाई कितना है? 1.2 मीटर। भाई एक लड़की है, एक ऊंचाई कितना है? 1.2 मीटर। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ा रहे गुब्बारों को देखती है। ठीक, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 और कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखो पहले लड़की यहाँ थी क डिग्री 60, अब फिर अब क डिग्री बन गया 30 डिग्री। बात समझे ना? समझे नहीं? जैसे कोई गुब्बारा उड़ रहा है और हम लोग पहले देख रहे हैं 60 डिग्री पर, कितना डिग्री? 60 डिग्री पर। अब गुब्बारा उड़ के चला गया और आगे, पहले यहां उड़ रहा था, अब ये गुब्बारा उड़ के कहां चले आया? तो अब ये जो कोण 60 का बन रहा था, अब कोण कितना का बनने लग गया? 30 का। ऊंचाई 1 याद करो, पिछवा एगो 1.5 मीटर लंबा लड़का वाला लगाए थे। पूरा ऊंचाई में से इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, पहले गुब्बारा यहां उड़ रहा था ना भाई, यहां, अब कहां चली आया? यहां। इसके बीच की क्या पूछ रहा है हम लोगों से? दूरी। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, x। और लड़की और पहिलका वाला गुब्बारा के बीच की दूरी क्या मानिएगा? मान लीजिए इनके बीच की दूरी कितना होगी? y। समझ में आया? नहीं दिख रहा है? लाल से लिखे। इनके बीच की दूरी y और इनके बीच की जो दूरी होगी क्या मान लीजिए? x। ठीक है ना? अगर पहले इस त्रिभुज में चलेंगे एक बार, इस त्रिभुज के लिए, हाँ, तो कोण कितना लेना पड़ेगा हमने के? और इस त्रिभुज के लिए चलेंगे तो कोण 30 लेना पड़ेगा। पूरा ऊंचाई कितना है? 88.2। और लड़की का ऊंचाई है 1.88 में से 1.2 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 87। यहां से इतना ऊंचाई कितना हो गया? 87। अब लगा लोगे तुम लोग, देखो ध्यान से, ध्यान सुनो। चलेंगे पहले त्रिभुज इसमें हेवे वाला में चलिए। तो tan 60 डिग्री के लिए, किसके लिए? tan 60 के लिए चलेंगे तो लंब एकन 87 है, तो यू का होगा? तो tan थीटा बराबर लंब बटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार कितना है? y। tan 60 का मान रूट बराबर 87 बटा में, तो y रूट 3 बराबर 87। तो y का मान निकलेगा कितना? 87 बटा में रूट। अब tan 30 के लिए चलो, किसके लिए? tan। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना? आधार x प्लस tan 30 का मान 1 बटा रूट बराबर 87 बटा में x प्लस y। हम लोगों से पूछ कर रहा था x का मान, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी x का मान पूछ रहा है। तो अब यहां से x का मान कैसे निकलेगा? y का मान ले जाके में रख देंगे, तो 1 बटा में x प्लस y, और इसका इधर गुणा। अब y का मान लिया के रख दीजिए, x प्लस y का मान 87 बटा रूट बराबर 87 रूट। तो x बराबर 87 रूट 3 माइनस 87 बट्टा में रूट, ऊपर से कुछ कॉमन है, ऊपर से 87 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा रूट 3 माइनस 1 बाई रूट। सही है ना? चलो चलो, x बराबर 87, रूट 3 का 3 में तो 3, और 3 में से ये घटेगा तो बट्टा में रूट 3, और 8 7 15 कटेगा रूट 3 बाई रूट 3, परिमेयकरण कर दो इसका। तो x बराबर 87 गुणे 2 बट्टा में रूट 3 का 3 में तो 3, और यह होगा रूट 3, 3 से कटा दो,
तीन दूनी को बचेगा 3 गुड़े रूट कट गया है सही। अब एक आपस में इसको ऊपर रख दी 29 गुड़े 2 58 और रूट दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितना होगी 58 रूट 3 दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितना होगी 58 रूट 3 होगा। हो जाएगा बाबू? हाँ नोट करो, नोट जल्दी जल्दी लगा लिए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा दे ठीक है, बढ़ा दिया जाए। चलो अगला सवाल है मस्त, लगा देते हैं इसको भी। रुक जाओ थोड़ा सेल चेंज कर लें, सेल चलिए सुनो भैया, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है, जबकि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से कार जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में द्वारा लिया गया समय। अच्छा सुनो भाई, एगो मीनार है और इस मीनार पर कोई बैठा है आदमी, और ये रास्ता है, ये रास्ता कहाँ जाता है मीनार के पाद बिंदु की ओर जाता है। तो एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। ये है एगो कार, और इस कार को आदमी कितना डिग्री के कोण से देखता है 30 डिग्री कोण से। कितना डिग्री कोण से 30 डिग्री के कोण से, अवनमन कोण से देखता है। यानी हाई वाला कोण कितना का बनेगा 30, तो ये कोण कितना का बनेगा 30 एकांतर कोण से देखता है। मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रही है ये कार कितना चाल से जा रही है एक समान चाल से। 6 सेकंड बाद, पहले यहां थी और 6 सेकंड बाद मान लेते हैं ये कार यहां चली आई, ठीक है। अब इस कार का जो अवनमन कोण है वो क्या डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहां से यहां तक जाने में लिया गया समय का मान लीजिए समय पूछ रहे। कार किस चाल से चल रही है समान चाल से। किस चाल से एक समान, जब कोई कार समान चाल से चलती है तो समान समय में समान दूरी तय करती है। वो समान समय में कैसी दूरी तय करती है समान दूरी। अच्छा ये बताओ, पहले यहाँ थी तो 6 सेकंड में नहीं यहाँ आया, तो इसके बीच में जो समय लिया गया वो क सेकंड, डरिए नहीं, क सेकंड 6 सेकंड। तो ये कहोगे कि दूरी है कि समय है, समय है, लेकिन समय ही क्या है दूरी है, क्योंकि कार किस चाल से चल रही है समान चाल से। तो जब समान चाल से चलेगी तो यह 6 सेकंड, तो हेनियों को जितना दूरी रहेगा उतने समय लगेगा। तैरने का समय मान लेते हैं टी, है ना 6 सेकंड से, तो हेनिया टी मान लेंगे और 6 पर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे ना। कार किस चाल से चल रही है समान चाल। अच्छा 30 डिग्री के लिए चलेंगे बाबू, क्या पूछ रहे हैं, इसके ऊंचाई मान लेते हैं h, तो tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटा लंब कितना है h, आधार 6 प्लस, दोनों दिक्कत। tan 30 का मान 1 बटा रूट बराबर h बटा में 6 प्लस क्रॉस मल्टीपल 6 प्लस t,
बराबर इसका इधर गुणा h रूट, सही है, घेर लो। अब चलेंगे tan 60 के लिए, किसके लिए, लंब बटा में आधार कितना है, tan 60 का मान बराबर h बटा में, सही है। हम लोगों को क्या चाहिए, t का मान चाहिए, t, इसका इधर गुणा t रूट बराबर, यहां से h का मान निकाल के रख दे, तो 6 प्लस t बराबर h का मान t रूट 3, अब इंटू, तो 6 प्लस t बराबर रूट 3 का 3 में तो 3t, आई हो जाएगा, तो 3 में से एगो निकलेगा, तो द्वितीय t बराबर, यानी t बराबर क सेकेंड, 3 सेकेंड में अब ये कार कहां पहुंच जाएगी, मीनार के पाद बिंदु तक। बात समझे, दिक्कत है, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। 15 के बाद सवाल नंबर सूर, हाँ लास्ट सवाल है क्या ये, लास्ट सवाल, अभी है, अरे तो सिंपल है, तो है, दोनों दिक्कत रहे, किताब में रहे चाहे ना रहे, अब हम क्या करें, टाइप हो गया तो हो गया। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अच्छा, देखो मीनार है, क्या है, इसके और कितना बिंदु स्थित है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, आई का मीटर 4 मीटर, आई पूरा दूरी 9 मीटर, 4 मीटर और पर दो बिंदु स्थित है, 4 मीटर और 9 मीटर पर दो बिंदु स्थित है, दो बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, कितना है, पूरक, एगो के मानेंगे थीटा तो दूसर का क्या होगा, 90 माइनस थीटा, पूरक का मतलब दो कोणों का योग 90, दो कोणों का योग 90, सही है ना, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90, तो एगो थीटा तो एगो 90 माइनस थीटा, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है 6 मीटर, हमने का आंसर क्या लाना है 6, चलो मीनार की ऊंचाई को क्या मान लीजिए h, अब tan थीटा लगा दीजिए, कौन चीज tan थीटा, ये वाला कोण लगाएंगे तो पूरा बड़का वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, tan थीटा बराबर लंब का माने हैं, अब ऊंचाई आधार कितना है, तो tan थीटा बराबर h बटा में, tan थीटा बराबर h बटा, टेंशन लेने का, अब tan 90 माइनस इस त्रिभुज के लिए चलेंगे, तब वो आधार बटा में 4 होगा ना, लंब बटा, तो लंब का मान h, आधार का मान tan 90 माइनस थीटा बराबर, समझते हो तुम लोग, cot थीटा बराबर h बटा में, h बटा, क्यों इस tan को काट में बदल सकते, काट को tan में, तो काट थीटा बराबर 1 बटा, इस काट की जगह पे 1 बटा tan लिख सकते हैं, बराबर h बटा में 4, पलट देखा था नहीं, इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, पलटो, हाँ पलट दो, तो tan थीटा बराबर 4 बटा में, है समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण 1 वो दोनों आपस में, तो है ये दोनों आपस में, तो h बटा में 9 बराबर 4 बटा में तिर्यक गुणा h का h में था न चौके, तो h बराबर रूट में, यानी h का मान कितना होगा 6 मीटर, h का मान कितना मीटर, सिद्ध हो गया, सिद्ध, प्रूव्ड। बोलो किसी को कुछ डाउट है कोनो सवाल में,
1% भी दिक्कत है तो कौन बोलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में ना। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।